डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 12.2 का सॉल्यूशन। तो 12.2 में जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसका, उसमें हमें एक्सप्रेस करना है जो नंबर गिवन है हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का कंसेप्ट हम क्लास 7 में भी सीख चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो गिवन है हमें वो है 0.00, ये नंबर गिवन है आपको 85 लास्ट में है। तो हमें ये जीरो काउंट करनी है। पहले तो जो हमें गिवन है नंबर उसकी डेसिमल फॉर्म को विदाउट डेसिमल हमें क्या करना है, राइट करना है। तो फर्स्ट तो हम जीरो काउंट कर लेते हैं। ये 3, 6, 9, 10, 11 तो जीरोज हैं, 12 और 13 टोटल नंबर कितने हैं डेसिमल के बाद 13। तो जब हम इसका डेसिमल ओपन करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या होगा, इसके 85 डिवाइड बाय ये कितनी डेसिमल पॉइंट थे, डेसिमल के बाद 13 थे, तो 10⁻13 हमने ये राइट किया। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जो ये पावर डिवाइड में है इसको न्यूमरेटर में हमें लेके जाना है। तो कैसे आएगी ये 10⁻13। जब हम पावर 1 बाय में है तो उसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो उसके जो साइन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये मैं इस चैप्टर की बेसिक में भी आपको समझा चुका हूं और 12.1 में भी हमने एक क्वेश्चन किए हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो नंबर हमारे पास होगा, जैसे इसमें 85 है तो इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। और डेसिमल फॉर्म में भी कैसे, कि डेसिमल से पहले सिर्फ हमारे पास एक ही नंबर हो। जैसे 85 है तो 85 को हम डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, 8.5। तो 8.5 में 8 के बाद नंबर आने चाहिए, 8 के बाद डेसिमल और उसके बाद जितने भी नंबर हो सकते हैं वो होंगे। तो इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब 85 को डेसिमल में जब चेंज करेंगे तो हमें क्या करना है, 85 को डिवाइड करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई में 10⁻13 सेम है। अब 10 से डिवाइड किया है तो 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर 10 को 10 से कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास स्टेटमेंट यही रहेगी 85 मल्टीप्लाई 10⁻13। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो 85 यहाँ राइट है, डिवाइड में 10 है, तो इसको जब हम 10 को डेसिमल इससे डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 8.5, इसको तो क्या राइट करेंगे 8.5 मल्टीप्लाई, अब 10⁻13 है और ये 10 की पावर 1 है, तो बेस सेम और पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। ये हमने 12.1 के सॉल्यूशन में भी सीखा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, 8.5 मल्टीप्लाई 10⁻13 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 आएगा और साइन कैसा आएगा, माइनस का। तो ये जो फॉर्म बनी है अब हमारी, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारी पार्ट फर्स्ट की थी। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो आपकी स्क्रीन पे है। तो उसमें सबसे पहले हम इसकी जीरोस को काउंट कर लेते हैं, जो डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं वो देखते हैं। 3, 6, 9 और 11, 12, 13 एंड 14। तो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 14 नंबर हैं। तो जब हम इसका डेसिमल ओपन करेंगे तब हम इसको क्या राइट करेंगे, 942 डिवाइड बाय 10⁻14। अब ये आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जैसे हमने इसको चेंज किया था पावर को, तो सेम यही कंसेप्ट इसमें भी यूज होगा। 942 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14। तो 10⁻⁻14 आ गया यहाँ पे। अब हमें जो ये 942 है इसको हमें डेसिमल फॉर्म में राइट करना है। अब डेसिमल फॉर्म में भी क्या, 9 के बाद डेसिमल आना चाहिए। तो उसके लिए उसके बाद कितने नंबर हैं, 4 और 2, तो 2 डिजिट आ गए। तो 2 डिजिट जब आएंगे हमारे पास तो हमें क्या करना होगा, 100 से डिवाइड और 100 से ही मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होगा, 942 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 और मल्टीप्लाई में ही 100। हमने 100 से डिवाइड और 100 से ही मल्टीप्लाई किया। तो अब 9.42, ये डेसिमल तो चेंज हो, अब ये डेसिमल में चेंज हो गया। और 14 है, 10⁻⁻14। 100 को क्या लिख सकते हैं हम, जो 100 होगा उसको क्या राइट कर सकते हैं, 10⁻2। तो ये इसकी पावर 2 है तो बेस सेम पावर ऐड। तो लास्ट स्टेप क्या है, 9.42 मल्टीप्लाई 10⁻, अब 14 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें भी क्या आएगा, -12। तो ये जो फॉर्म बनी है हमारी, ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पार्ट 2 की। अब हम करते हैं इसका पार्ट 3।
थर्ड पार्ट में इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपकी स्क्रीन पे है। तो उसकी जो नंबर है, अब इसमें हमें डेसिमल में नहीं गिवन है, तो अब हम इसको पावर में डिवाइड में लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो इसके स्टार्टिंग में जो जीरोस गिवन है उनको काउंट कर लेते हैं। ये 3, 6, 9, 12 एंड 13, ये कितनी जीरोज हैं? 13 जीरोज हैं इसमें। तो जो इसका सोल्यूशन होगा वो क्या है? 602 मल्टीप्लाई 10⁻13। अब ये इसका सोल्यूशन है यहाँ पे। अब इसके बाद हमें इसको तो किस में राइट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए अब जो 602 है इसको हमें डेसिमल फॉर्म में राइट करना होगा। और डेसिमल क्या? 6 के बाद आएगा, तो उसके बाद 2 डिजिट होंगे हमारे पास, 0 और 2। तो 0 और 2 के लिए हमें क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई और 100 से ही डिवाइड करना होगा। तो 602 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 10⁻13 और मल्टीप्लाई में 100। 100 से डिवाइड किया और 100 से ही मल्टीप्लाई किया। तो इसको तो हम डेसिमल फॉर्म में 6.02 मल्टीप्लाई, अब ये 13 है, और 100 को क्या लिख सकते हैं हम? 10⁻2, जो हमने लास्ट पार्ट में भी किया। तो बेस सेम हो जाएगा इसका 13 + 2। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो है 10⁻15। 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻15, ये इसका फाइनल आंसर है। अब हम करते हैं इसका पार्ट फोर्थ। अब पार्ट फोर्थ की जो स्टेटमेंट गिवन है वो हम पार्ट फर्स्ट और सेकंड, जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट किया है, सेम एज इट इज ही उसी प्रोसेस से, सिर्फ आपको डेसिमल के बाद नंबर देखने हैं और उतने ही जीरोस के उसी प्रोसेस से, जैसे हमने इसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड किया है उसी प्रोसेस से आप इस पार्ट को भी सोल्व करोगे। तो ये आप ट्राई करना और जो इसका आंसर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अब हम करते हैं इसका पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ की स्टेटमेंट है जो स्क्रीन पे है। जैसे हमने इसका थर्ड पार्ट किया उसी के अकॉर्डिंग हम इसको भी सोल्व करेंगे। अब इसकी जीरोज काउंट कर लेते हैं। 3, 6 और 7 जीरोज हैं इसमें। तो जो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे ये कितना आएगा? 10⁻7। अब हमें इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है जो नंबर है। अब डेसिमल के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो 3 के बाद डेसिमल आना चाहिए। जब 3.186 हमें इसमें चेंज करना है इस नंबर को, तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है यहाँ? 3। तो हमें क्या करना होगा इसको, ये रफली काम है आपका, तो इसमें क्या करेंगे हम? अब 1000 से डिवाइड और 1000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 10⁻7 और मल्टीप्लाई में ही 1000। तो जो इसका स्टेप होगा नेक्स्ट वो क्या है? 3.186 मल्टीप्लाई 10⁻7 और 1000 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 10⁻3। तो अब इसका लास्ट स्टेप क्या है? 186 मल्टीप्लाई बेस सेम, तो पावर ऐड हो जाएंगी 7 + 3। तो आंसर हमारा क्या होगा इसका? 3.186 मल्टीप्लाई 10⁻10। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। उसके पार्ट हमने फिफ्थ पार्ट जो गिवन थे इसके उनका सोल्यूशन कर लिया है। तो आप इस चैनल से जुड़िए। क्लास 8 के कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू।